हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस। टॉपिक बहुत बड़ा है मगर मैं आपको शॉर्टकट में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ना इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल पढ़ेंगे तो ये पूरे दिन का सब्जेक्ट है। आप विकिपीडिया पर कुछ और पढ़ेंगे, बुक्स में कुछ और पढ़ेंगे और आपको कहीं और कुछ और मिलेगा। तो काफी सर्च करने के बाद मैंने छोटा सा टॉपिक बनाया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सकें। तो बिना कोई देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक मैंने फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस से लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ खेल कूद के मैदान का इतिहास एवं विकास। इसके बाद जो टॉपिक बनता है फुटबॉल, तो फुटबॉल की हिस्ट्री, उसके फैक्ट और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग फुटबॉल के बारे में जानते हैं। फुटबॉल होता क्या है? फुटबॉल इज द फैमिली ऑफ टीम स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व टू वेरिंग डिग्रीज किक अ बॉल टू स्कोर अ गोल। द वर्ड फुटबॉल नॉर्मली मीन्स द form of football that is the most popular where the word is used. Sports commonly called football include association football, gridiron football, American football, Canadian football, Australian rules football, rugby unions, rugby leagues, Gaelic football. These various forms of football share to varying extent common origin and known as football codes. फुटबॉल एक टीम गेम है जिसमें अलग अलग डिग्री से आपको गेंद को किक करके गोल करना होता है। अगर सामान्य रूप से अगर इस फुटबॉल के अर्थ को देखें तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हाथों से खेला गया, फिर इसको पैर से खेला गया, तो ये फुटबॉल हो गया। आमतौर पर फुटबॉल कहे जाने वाले खेलों में अगर आप उत्तरी अमेरिका देखें, ओशिनिया में देखें, तो ये फुटबॉल के रूप में जाना जाता है, जिनकी एक फुटबॉल एसोसिएशन भी है। ग्रिडिरॉन फुटबॉल को अगर देखें तो विशेषकर ये अमेरिका और कनाडा में ग्रिडिरॉन फुटबॉल के नाम से भी फेमस हुआ। अगर ऑस्ट्रेलिया में इसको देखें तो रग्बी के नाम से फेमस हुआ और गैलिक फुटबॉल के नाम से भी फेमस हुआ। तो इस प्रकार से फुटबॉल के विभिन्न विभिन्न रूप काफी हद तक एक दूसरे से अलग करते हैं और इसकी उत्पत्ति को भी अलग करते हैं। इसीलिए फुटबॉल को अलग अलग कोड के रूप में जाना गया। अब फुटबॉल की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, इसको मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी आपने ये जान लिया कि फुटबॉल एक टीम गेम है जिसका मेन मकसद होता है कि फुटबॉल को किक करके गोल करना और अपना अंक हासिल करना। एटमोलॉजी आप देखेंगे कि फुटबॉल शब्द बना कैसे। देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फुटबॉल। इट इज वाइडली अज्यूम्ड दैट द फुटबॉल और द फ्रेज ऑफ फुटबॉल रेफर्स टू द एक्शन ऑफ फुट किकिंग अ बॉल। देयर इज एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन व्हिच इज दैट फुटबॉल ओरिजिनली referred to a variety of game in medieval Europe which were played on foot. There is no conclusive evidence for either expression. अच्छा, इन्होंने ये बताया है कि जो फुटबॉल शब्द होता है ये फुट किकिंग पर आधारित है। मीन्स जो पैरों से जिस लेग से बॉल को किक किया जाता है, पैर से बॉल को किक किया जाता है, उसको फुटबॉल बोलते हैं। और इसकी तरह तरह की वैरायटी भी अवेलेबल थी उस टाइम में, जो कि विच वर प्लेड ऑन फुट, मींस जो पैरों से खेले जाते थे। और अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत अगर आप कहें तो नहीं मिल पाया है कि फुटबॉल कैसे बना, किस देश से बना। बस हम लोग इतना ही जानते हैं कि इंग्लैंड से आया। हम अर्ली हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। द चाइनीज कॉम्पिटिटिव गेम कुजू रिसेम्बल्स मॉडर्न एसोसिएशन फुटबॉल सॉसर। अब चाइनीज में एक गेम होता था जो कि चाइना में खेला जाता था, कुजू। अब चाइनीज मानते हैं कि उस गेम को मॉडर्न करके सॉसर गेम में लिया गया, फिर वही फुटबॉल बन गया। ठीक है, जो कि वहां की आर्मी खेलती थी। डिस्क्रिप्शंस अपीयर इन अ मिलिट्री मैनुअल डेटेड टू द 2nd and 3rd सेंचुरी। सबसे पहले वहां की आर्मी के द्वारा ये खेला गया। अब अगर इसका जापानी वर्जन देखें, द जापानीज वर्जन ऑफ कुजू इज खेमारी। अब जो कुजू चीन का वर्जन हुआ करता था, अब जापानी में इसको खेमारी बोल दिया गया। आप ये बोलते हैं कि इसको वहां डेवलप किया गया, जो कि आसुका पीरियड बोला जाता है। दिस इज नोन टू हैव बीन प्लेड विद इन द जापानीज इंपेरियल कोर्ट इन कोयोटो फ्रॉम अबाउट 16 AD। कुजू का जापानी संस्करण खेमारी है और इसे अशोका काल के दौरान विकसित किया गया था। लगभग 600 ईस्वी से कोयोटो में जापानी शाही दरबार के भीतर खेले जाने वाला यह खेल जाना जाता है। खेमारी में कई लोग एक दूसरे को घेर कर खड़े हो जाते थे और ये गेम को एक दूसरे से खेलते थे। इस तरीके से खेल उस टाइम ये जाना जाता था। तो चाइना में कुजू, जापानीज में केमारी के नाम से गेम जाना गया। एंशिएंट ग्रीस एंड रोम में इसको देखते हैं। द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स आर नोन टू हैव प्लेड मैनी बॉल्स गेम्स, सम ऑफ व्हिच इन्वॉल्व यूज ऑफ द फीट। अच्छा, इन्होंने क्या बताया, एंशिएंट ग्रीक और रोमन्स कई तरीके के गेम्स खेलते थे जो कि पैरों के द्वारा खेला जाता था। द रोमन्स गेम हार्पास्टम इज बिलीव्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम ए ग्रीक टीम गेम नोन एज एपिक्यूरोस व्हिच इज मेंशन्ड बाय ए ग्रीक प्लेराइट एंटिफेन्स 388 to 311 BC and later referred to by the Christian theologian Clement of Alexandria 152 to 15 AD. These games appear to have been resemble rugby football Roman politician Cicero 160-30-43 BC। अब अगर इसको आप देखते हैं तो प्राचीन यूनानियों और रोमनियों
को गेंद के कई खेल खेलने के रूप में जाना जाता है, जिनमें से कुछ पैरों के द्वारा शामिल थे। माना जाता है कि रोमन गेम हार्पर स्टम को एक ग्रीक टीम गेम एपिस्कोरोस या फेनेडिया के रूप में जाना जाता है, जिसका उल्लेख एक ग्रीक नाटककार हुआ करते थे एंटीफेन उन्होंने किया था। 388 और 311 ईसा पूर्व बाद में ईसाई धर्मशास्त्री क्वेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया द्वारा इसको संदर्भित किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये खेल रग्बी फुटबॉल से मिलते जुलते हैं। रोमन्स राजनेता एक ऐसे व्यक्ति के मामले का वर्णन करते हैं जो कि एक नाई की दुकान में गेंद को लात मार कर दाढ़ी बनाने के दौरान प्रयोग किया जाता था। रोमन्स बॉल पहले से ही हवा से भरी गेंद और पॉलिश को जानते थे। फीफा द्वारा एपिस्कोरोस को फुटबॉल के प्रारंभ के रूप में मान्यता दे दी गई। अब जैसे जैसे इसकी कहानियां आप ग्रीस और रोमन्स की पढ़ेंगे, सबकी अलग अलग कहानियां मिलेंगी। चाइना की पढ़ेंगे तो चाइना वाले कहेंगे कि हमने ये गेम विकसित किया। एंशियंट ग्रीस और रोम से पढ़ेंगे तो ये लोग ये बताएंगे कि ये गेम हमारा है, और ऐसे ऐसे क्लू आपको दिए जाएंगे कि लगेगा कि ये गेम इनका ही है। अब आप आगे पढ़ते हैं नेटिव अमेरिकन। अब अमेरिका के मूल निवासी क्या कहते हैं वो आप देख लीजिए। There are a number of references to traditional ancient or prehistoric ball games played by indigenous people in many different part of the world। अगर पुराने हिस्ट्री में आप देखेंगे, पुराने टाइम में देखेंगे तो ये गेम कई देशों में खेला जाता था वहां के लोगों के द्वारा, और अमेरिका में भी खेला गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इन 1586 men from a ship commanded by an English explorer named John Davis went ashore to play a form of football with Inuit people in Greenland। There are later account of an Inuit game played on ice called Aksaktak। अब इनके हिसाब से अगर देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सब स्वदेशी लोगों द्वारा खेले जाने वाले पारंपरिक, प्राचीन और प्रागैतिहासिक, जिसको हम प्रीहिस्टोरिक भी कहते हैं, खेल के कई संदर्भ मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखो तो 1586 में जॉन डेविस नाम का एक अंग्रेजी खोजकर्ता जो था, उसने ये बताया कि जहाज के पुरुष ग्रीनलैंड में इनुइट लोगों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए वो तट पर गए थे, और बर्फ पर खेले जाने वाले एक इनुइट खेल के वृत्तांत भी उन्होंने सुनाया कि जिसको आक्साकटुक कहा जाता था। प्रत्येक मैच में दो टीमों के समांतर लाइन में एक दूसरे के सामना करने के लिए शुरू हुआ, और एक दूसरे की टीम को लाइन के माध्यम से गेंद को किक करने का प्रयास किया जाता था पहले के टाइम में, जो ये कहानी बता रहे हैं, और जिससे ये पता लगता था कि ये गोल हुआ। और 1610 में क्या हुआ कि बर्जानिया के जेम्सटाउन के एक उपनिवेशवादी विलियम स्ट्रेची ने, जो कि मूल निवासी अमेरिका के थे, उन्होंने इसको खेला और इस खेल को रिकॉर्ड किया, और जिसको पहसमैन नाम से जाना गया। ये है इसकी हिस्ट्री, जो कि अमेरिका के मूल निवासियों द्वारा बताई गई। तो आपने इसकी हिस्ट्री देख ली, किसने क्या बताया। प्राचीन चीन के द्वारा क्या बताया गया कि वहाँ का गेम है कुजू, और जापानी ने बताया कि ये वहाँ का गेम है केमारी। प्राचीन ग्रीस और रोम ने बताया कि ये वहाँ का गेम है जिसको हार्पर स्टम भी बोला जाता है, जो कि एक एंटीफेंस नाटककार ने बताया था। और अमेरिका के मूल निवासियों ने यह बताया कि ये गेम हम बहुत पुराने टाइम से खेल रहे हैं, और ये हमारा गेम है, जो कि एक अंग्रेजी खोजकर्ता के द्वारा ग्रीनलैंड में इनपिट लोगों के साथ खेला गया था। और 1610 में वर्जीनिया के जेम्सटाउन में एक विलियम स्ट्रेची ने भी मूल अमेरिका द्वारा खोजे जाने वाले गेम को रिकॉर्ड किया, जिसको पासमैन का। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये गेम स्टार्ट कहाँ से हुआ। अब ये गेम स्टार्ट कैसे हुआ इसके बारे में समझ लेते हैं। हर देश में ये गेम खेला गया, ऐसा आप मान के चलें, मगर जिस देश ने इस गेम को मॉडर्न किया, इसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए, दुनिया के सामने लेकर आया, बस उसी देश को इसका फादर मान लिया गया। अब आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड फुटबॉल? फुटबॉल किसने खोज किया? द गेम हैज एंशिएंट ओरिजिन। ठीक है, ये इसकी तो पुरानी उत्पत्ति हो चुकी है, बट इन द लेट 19th सेंचुरी वाल्टर कैंप हेल्प शेप ऑफ फुटबॉल। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ तो वाल्टर कैंप के द्वारा फुटबॉल को शेप दिया गया था, और वो अमेरिका के थे, तो फिर तब से इस गेम को जाने जाने लगा फुटबॉल के रूप। विच कंट्री इन्वेंटेड फुटबॉल? किस देश ने फुटबॉल का इन्वेंशन किया? दिस इज अनदर हॉटली कॉन्टेस्टेड टॉपिक। अब ये अभी तक विवाद का विषय है कि वास्तव में किस देश ने आविष्कार किया था, बट ऑल्दो यू विल नोट वी हैव ओनली रेफर टू इंग्लैंड अबव। और ये सब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसके लिए इंग्लैंड को जानते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ सजेशन दैट फुटबॉल एक्चुअली ओरिजिनेटेड एल्सवेयर ऑन द प्लेनेट। अब वास्तव में ये तो नहीं पता कि ये फुटबॉल इस दुनिया में कहाँ से आया, मगर इंग्लैंड को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इंग्लैंड ने इसको मॉडर्न तरीके से ओरिजिनेट किया, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए और दुनिया के सामने इस गेम को प्रेजेंट किया। फॉर इंस्टेंस देयर आर ट्रेस ऑफ फुटबॉल विच गो बैक एज फॉर एज 2000 ईयर एगो। They can be found in ancient Greek, China, Rome and even
पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। अगर आप 2000 साल बैक जाएं, पीछे जाएं, तो भी आप पाएंगे कि एंशियंट ग्रीस, चाइना, रोम और यहाँ तक कि मध्य अमेरिका में यह गेम खेला गया। तो फिलहाल के लिए हम लोग इंग्लैंड को इसका उत्पत्ति मानते हैं, मगर अभी भी ये विवाद का विषय है, क्योंकि ग्रीस, चाइना, रोम और मध्य अमेरिका 2000 साल पहले से इस गेम को खेल रहे हैं। डिस्पाइट दिस, मोस्ट पीपल एग्री दैट इट वाज इंडीड इंग्लैंड व्हिच ट्रांसफॉर्म दोस डिस्पैरेट गेम एंड रूल इनटू द गेम्स वी नो टुडे। भी मानना है, अधिकतर लोगों का ये भी मानना है कि ये गेम इंग्लैंड का है। उन्होंने इसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए, इसको ट्रांसफॉर्म किया, जिसको आज हम लोग जानते हैं। द इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन एसेंशियली यूनिफॉर्म द स्पोर्ट एंड इंट्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग रूल्स इनटू द गेम्स। तो सीधा सीधा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गेम ये कहीं से भी आया हो, इंग्लैंड ने इसको मॉडर्न तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, इसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए, इस एसोसिएशन बनाए, इसको एक ड्रेस दी और दुनिया के सामने इसको प्रेजेंट किया। तो ये इंग्लैंड को इसका फाउंडर माना गया। और जबकि यहाँ ये बताया जा रहा है, सो वाइल नो सिंगल कंट्री कैन ले क्लेम टू द ट्रू ओरिजिन ऑफ फुटबॉल। कोई भी ऐसा देश नहीं है कि ये सही से कह सके कि हमारे देश से ही फुटबॉल निकला है। इट्स सेफ टू से दैट इंग्लैंड इज द कंट्री विच इन्वेंटेड फुटबॉल एज वी नो इट टुडे। जबकि आज हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लैंड के द्वारा ही इस गेम को इन्वेंट किया गया है। क्या डेट्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। अब फुटबॉल के हिस्ट्री में कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनको जाना जाता है। 1409 द वर्ड फुटबॉल इज डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स इसके 1409 में दिए गए। 1581 फुटबॉल इज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश स्कूल। 1581 में फुटबॉल इंग्लिश स्कूलों में पहली बार खेला गया। 1848 द कैम्ब्रिज रूल्स आर 1848 में कैम्ब्रिज रूल्स बनाए गए इसके। 1857 दिस सीफील्ड रूल्स कम इनटू प्ले। 1857 में सीफील्ड रूल्स आए। 1863 द फुटबॉल एसोसिएशन इज फुली फॉर्म। 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन को पूर्ण रूप से बनाया गया। 1870 द फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल मैच इज प्लेड। 1870 में पहला फुटबॉल मैच खेला गया। 1871 द एफए कप इज इन्वेंटेड। 1871 में एफए कप को खोजा गया या बनाया गया। 1877 द लॉ ऑफ द गेम आर प्रॉपरली रेटिफाइड। अब 1877 में कुछ रूल्स इसके बनाए गए, उनको सही किया गया। 1888 द फुटबॉल लीग इज फॉर्म्ड। 1888 में फुटबॉल लीग का फॉर्म किया गया या बनाया गया। 1904 फीफा इज स्टार्टेड अप। 1904 में फीफा स्टार्टेड किया गया। 1930 द फर्स्ट वर्ल्ड कप इज हेल्ड। 1930 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ। 1954 यूईएफए इज फॉर्म्ड। यूईएफए को फॉर्म किया गया। द फर्स्ट यूरोपियन चैंपियनशिप इज हेल्ड बैक देन नो एज द यूरोपियन नेशन कप। 1960 में फर्स्ट यूरोपियन चैंपियनशिप को कराया गया, जो कि यूरोपियन नेशन कप के रूप में जाना गया। 1992 द प्रीमियर लीग इज फॉर्म। 1992 में प्रीमियर लीग बनाई गई इसकी। 2012 गोल लाइन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। 2012 में गोल लाइन टेक्नोलॉजी पहली बार को यूज किया गया। 2016 VAR टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड एट इंटरनेशनल फ्रेंडलीज। 2016 में VAR एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको इंटरनेशनली फ्रेंडलीज यूज किया गया। इसके अलावा भी देखें, एज नोटेड दिस इज नॉट ए कंप्लीट लिस्ट। अभी ये कंप्लीट लिस्ट फैक्ट की नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें बाकी हैं, बट इट डज रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स इन हिस्ट्री फॉर फुटबॉल। लेकिन फुटबॉल के हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पर दिखाया गया है। यू मे इवन रिमेंबर सम ऑफ देम योरसेल्फ। इसमें से बहुत सी चीजें बाकी भी हैं या बहुत सी चीजें हैं जो आप उनको खुद से भी याद कर सकते हैं। फुटबॉल हिस्ट्री फैक्ट। अब फुटबॉल की हिस्ट्री शॉर्टकट में मैंने आपको बता दी, फिर भी उस हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप जान लीजिए। अ बिट लाइक दोस डेट्स इन हिस्ट्री, देयर आर सो मेनी फुटबॉल फैक्ट्स दैट यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ। नंबर 1, मेनी पीपल्स बिलीव फुटबॉल वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 476 BC। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि 476 ईसा पूर्व चाइना में फुटबॉल का इन्वेंशन हुआ। वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स एवर टुक प्लेस इन 1999 बिटवीन ओवर 5000 टीम्स एंड मोर देन 35,000 प्लेयर्स। यहाँ पर एक बहुत बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में बात हो रही है जो कि 1999 में हुआ था, जिसमें 5000 टीम्स और 35,000 प्लेयर शामिल हुए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज स्कोर्ड ए गोल इन एवरी मिनट ऑफ द गेम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक प्लेयर हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, उन्होंने मैच के हर मिनट में गोल किया है। आसमीर बेगोविच स्कोर्ड बोथ द फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट गोल इन फुटबॉल हिस्ट्री इन 2013। आसमीर बेगोविच एक प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट गोल किया है फुटबॉल के हिस्ट्री में 2013 में।
डिनो जॉफ इज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू हैव won द वर्ल्ड कप एट 40। डिनो जॉफ एक ओल्डेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने कि वर्ल्ड कप 40 साल की एज में जीता। द फर्स्ट फुटबॉल गेम इज बिलीव्ड टू हैव बीन प्लेड इन 1869 बिटवीन एमसी गिल यूनिवर्सिटी एंड याले। जो फर्स्ट फुटबॉल गेम हुआ था वो 1869 ईस्वी में एमसी गिल यूनिवर्सिटी और याले के बीच में खेला गया था, उसी के बारे में बताया गया है। द फर्स्ट लाइव टेलीविजन कवरेज ऑफ ए फुटबॉल मैच टुक प्लेस इन 1937। जो फुटबॉल का लाइव कवरेज टेलीविजन हुआ था वो 1937 में हुआ था, जिसमें लाइव मैच दिखाया जा रहा था जो कि सामने चल रहा था। फुटबॉल्स हैव बीन द सेम शेप एंड साइज फॉर 120 ईयर्स, 28 इंचेस इन सर्कमफेरेंसेस। जो फुटबॉल्स होती हैं या कि हिंदी में क्या फुटबॉलों का जो शेप होता है 120 सालों तक सेम ही रहा, जिसमें कि 28 इंच की परिधि रही। द फर्स्ट फुटबॉल क्लब टू बी एस्टेब्लिश्ड वाज सीफील्ड फुटबॉल क्लब इन 1857। जो फर्स्ट फुटबॉल क्लब था उसका नाम सीफील्ड फुटबॉल क्लब था, जो कि 1857 ईस्वी में बना, स्टेबलाइज हुआ। गोलीज डिड नॉट वियर डिफरेंट कलर्ड शर्ट टू बी द रेस्ट ऑफ द टीम अंटिल 1913। जो गोली होता गोलकीपर होता है वो दूसरे कलर की शर्ट नहीं पहनता था 2013 से पहले। 2013 के बाद गोलकीपर की शर्ट का कलर चेंज होने लगा, जो कि पूरी टीम से अलग होता था। तो ये कुछ फुटबॉल के फैक्ट थे। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज। हु एक्चुअली इन्वेंटेड फुटबॉल? करेक्ट आंसर इज वॉल्टर कैम्प, फाउंडर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल। विच कंट्री स्टार्टेड फुटबॉल फर्स्ट? कंट्री इज ब्रिटेन in 19th century. What country invented football? Football as we know it today, sometimes known as association football or soccer, began in England with the laying down of rules by the Football Association in 1863. इंग्लैंड के द्वारा 1863 में। What is the honor of FIFA? FIFA के ऑनर कौन है? The current president is Swiss Italian Gianni Infantino, who elected on 26 February 2016 during an extraordinary session of the FIFA Congress। ये 26 फरवरी 2016 को नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम है जियानी इन्फ्लेंटिनो। व्हाट वाज द फर्स्ट फुटबॉल टीम? फुटबॉल की पहली टीम कौन थी? 1869 रटगर्स एंड प्रिंसटन प्लेड ए कॉलेज सॉकर फुटबॉल गेम, द फर्स्ट एवर। सबसे पहले इन्होंने ही खेला, जो कि रटगर्स और प्रिंसटन थे। 6 नवंबर 1869 में खेला गया था, तो यही फर्स्ट फुटबॉल टीम थी। हु इज द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल? इंडियन फुटबॉल के फादर कौन है? कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी इज बंगाली, इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल फॉर हिज रोल इन फाउंडिंग द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर introducing the sport to his fellow classmen at हारे स्कूल कलकत्ता। तो सबसे पहले नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जो कि बंगाली हैं, इन्हें इंडियन फुटबॉल का फादर कहा जाता है। इन्होंने यहाँ फुटबॉल को स्टार्ट किया था अपने क्लासमेट के साथ। जो स्कूल था हारे स्कूल था कलकत्ता। व्हाट डज फीफा मीन्स इन इंग्लिश? फीफा का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन होता है फीफा का मतलब। When did football started in India? इंडिया में फुटबॉल कब स्टार्ट हुई? Football was introduced to India by British soldier in the mid 19th century. It spread because of the effort of नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी in 1888. नागेंद्र सर्वाधिकारी के द्वारा एक ब्रिटिश सोल्जर ने इसको 19th सेंचुरी के बीच में स्टार्ट किया था और इसी टाइम डूरंट कप बनाया गया या पाया गया। हु इज द गॉड ऑफ फुटबॉल ऑल टाइम? फुटबॉल का ऑल टाइम गॉड कौन है, भगवान कौन है ऑल टाइम? पेले को बोलते हैं। पेले द लेजेंडरी ब्राजीलियन फुटबॉलर इज जनरली डीम्ड एज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, जिसको बोलते हैं गोट, ग्रेट ऑल टाइम। विच सिटी नोन एज द मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल? करेक्ट आंसर इज कोलकाता, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हुई थी फुटबॉल की, इसीलिए this is the reason Kolkata is known as Mecca of Indian football. Who is the king of football now? Cristiano Ronaldo, the king of football now.
इनको कौन नहीं जानता, सब कोई जानता और इस समय यही फुटबॉल का किंग है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल और फुटबॉल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।